हेलो स्टूडेंट्स, मैं अमित कुमार पांडे आज के इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से आपको न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में जानकारी प्रदान करूंगा। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के छात्र छात्राओं को इसके माध्यम से विद्युत ऊर्जा के जनरेशन की परमाणु शक्ति आधारित इस प्रणाली को आसानी से समझने में मदद मिलेगी। जैसा कि आपको पिछले लेक्चर में ही बताया गया था कि विद्युत ऊर्जा के जनरेशन की बहुत सी प्रणाली उपलब्ध है, उनमें से न्यूक्लियर पावर प्लांट का अपना एक महत्वपूर्ण योगदान है। थर्मल पावर प्लांट में उपयोग किए जाने वाले भारी मात्रा में कोयले के स्थान पर न्यूक्लियर पावर प्लांट में बहुत ही कम मात्रा में ईंधन का प्रयोग होता है। इसमें बार बार ईंधन को फिल करने की रिक्वायरमेंट भी नहीं होती है। यद्यपि इसका इनिशियल कास्ट अर्थात प्रारंभिक मूल्य अधिक होता है, लेकिन फिर भी इस पावर प्लांट की कुछ विशेषताएं हैं जिन पर अभी आगे चर्चा होगी। इस प्लांट को लगाने में उपयुक्त स्थान को चुनने में थोड़ी सी समस्याएं आती हैं। यद्यपि इसका प्रारंभिक मूल्य भी अधिक है, लेकिन इन सब के बावजूद इसका रनिंग कास्ट थर्मल पावर प्लांट की अपेक्षाकृत बहुत कम है, क्योंकि इसमें बार बार ईंधन को भरने की ज़रूरत नहीं होती है। यदि हम एक बार ईंधन भर दिए तो ये काफ़ी लंबे समय तक जो है दहन प्रक्रिया चलती रहती है और हमें विद्युत ऊर्जा सतत रूप से प्राप्त होती रहती है। जबकि थर्मल पावर प्लांट में ऐसा नहीं है, उसमें हमें कोयले की आपूर्ति सतत बनाए रखनी पड़ती है। यदि कोयले की आपूर्ति बाधित हुई तो वहाँ पर विद्युत ऊर्जा का जनरेशन बाधित हो जाता है। अब आइए हम न्यूक्लियर पावर प्लांट के टेक्निकल टर्म्स को जानें। न्यूक्लियर पावर प्लांट में नाभिकीय अभिक्रिया से प्राप्त ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट किया जाता है। नाभिकीय अभिक्रिया का मतलब है न्यूक्लियर रिएक्शन इसमें होता है। नाभिकीय शक्ति प्राप्त करने के प्रमुख ईंधन यूरेनियम और थोरियम है। भारत में थोरियम का बहुत अधिक भंडारण है। फॉर एग्जांपल यूरेनियम 235, यूरेनियम 233, थोरियम 232 इत्यादि ईंधन का प्रयोग हम इस प्रकार के शक्ति संयंत्र में करते हैं। यह पावर प्लांट नाभिकीय विखंडन अर्थात न्यूक्लियर फिशन के सिद्धांत पर कार्य करता है। दो प्रकार की नाभिकीय अभिक्रियाएं होती हैं, जैसा आप जानते हैं, नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन। तो जितने भी न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं वो नाभिकीय विखंडन अर्थात न्यूक्लियर फिशन के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया इस पावर प्लांट में कंट्रोल्ड रूप से की जाती है, क्योंकि यदि कंट्रोल्ड रूप से विखंडन की प्रक्रिया नहीं होगी तो ये हमारे लिए नुकसानदायक सिद्ध हो सकता है। नाभिकीय विखंडन अर्थात फिशन के अंतर्गत भारी न्यूक्लियस वाले एटम पर न्यूट्रॉन से आघात अर्थात न्यूट्रॉन की बमबारी करने पर वह दो बराबर भागों में विभक्त हो जाता है और पर्याप्त मात्रा में थर्मल एनर्जी रिलीज होती है, जिसका उपयोग विद्युत ऊर्जा के उत्पादन में किया जाता है। जैसा कि इस चित्र में आप देख सकते हैं कि एक न्यूट्रॉन है जो कि न्यूक्लियस पर टकरा रहा है। न्यूक्लियस आगे चल के दो बराबर भागों में विभक्त हो गया, कुछ ऊपर की तरफ, कुछ नीचे की तरफ। इसके पश्चात आप देख रहे हैं कि इससे बहुत ज़्यादा मात्रा में एनर्जी रिलीज हो रही है। यही एनर्जी जो है उष्मा के रूप में होती है, बहुत ज़्यादा हीट उत्पन्न होता है, साथ साथ इसमें रेडिएशन भी उत्पन्न होते हैं और प्लस न्यूट्रॉन 3 न्यूट्रॉनों में विभक्त हो जाता है। अब रही बात न्यूट्रॉनों की, अगर न्यूट्रॉन को हम कंट्रोल ना करें, ये न्यूट्रॉन 1 से 3 हुए, अगले रिएक्शन में ये 9 हो जाएंगे, अगले रिएक्शन में 27 हो जाएंगे, क्योंकि प्रत्येक न्यूट्रॉन न्यूक्लियस से टकराने के बाद 3 न्यूट्रॉनों में विभक्त हो जाता है। तो हम इसमें सबसे सावधानी रखते हैं कि इस पूरी विखंडन प्रक्रिया को हमें कंट्रोल्ड बनाए रखना होता है। इसके लिए हम विशेष प्रावधान इसमें करते हैं। अब हम न्यूक्लियर पावर प्लांट में कार्य कर रहे हैं उसके प्रमुख अवयवों पर चर्चा करेंगे। सबसे प्रमुख अवयव जो न्यूक्लियर रिएक्टर का होता है वो है उसका मेन कोर। न्यूक्लियर रिएक्टर जो है वहीं पे न्यूक्लियर पावर प्लांट में ईंधन का दहन होता है। न्यूक्लियर रिएक्टर का कोर जिसमें कि दहन होता है उसको हमें बहुत ही सेफ रखना होता है। यह किसी भी फिजनेबल मटेरियल में स्वयं के भीतर चेन रिएक्शन प्रारंभ करने तथा उसे कंट्रोल करने की मशीन होती है। रिएक्टर में विखंडन के फलस्वरूप प्राप्त हीट का उपयोग करके हम विद्युत ऊर्जा का जनरेशन करते हैं। हालांकि रिएक्टर के अतिरिक्त हमें बहुत सारे और मैकेनिज्म उसमें इंस्टॉल करने पड़ते हैं। रिएक्टर में सिर्फ दहन होता है, उस दहन के फलस्वरूप प्राप्त ऊष्मा का बस हम उपयोग कर पाते हैं। ईंधन को रिएक्टर के मेन कोर में रखा जाता है। रिएक्टर को विकिरण से बचाने के लिए हम रेडिएशन शील्ड का भी प्रयोग करते हैं।
रिएक्टर कोर में ईंधन के विखंडन से न्यूक्लियर रेडिएशन उत्पन्न होता है। यह रेडिएशन रिएक्टर के आसपास काम कर रहे लोगों के लिए हानिकारक हो सकता है, इसलिए इससे सुरक्षा के लिए वहाँ स्टील की चद्दर का आवरण लगाया जाता है तथा उस चद्दर के बाहर भी रिएक्टर को मोटी कंक्रीट की दीवार से घेर दिया जाता है। जैसा कि आप इस फिगर में देख पा रहे हैं कि ये मुख्य रिएक्टर है, यहाँ पे ईंधन रखा हुआ है, ईंधन का दहन यहीं होता है, न्यूक्लियर रिएक्शन यहीं होता है, लेकिन इसके बाहर देखिए कंक्रीट चैम्बर बनाया गया है बाहरी दीवार पे। अंदर कंट्रोल रॉड लगाए गए हैं। कंट्रोल रॉड की उपयोगिता भी हम आपको बताते हैं। साथ साथ इस पूरे दहन के फलस्वरूप जो भी ऊष्मा प्राप्त हो रही है वो एक क्लोज्ड चैम्बर में है। ये ऊष्मा डायरेक्टली बाहरी वातावरण में नहीं प्रवेश कर पाए, इसके लिए हम विशेष प्रावधान करते हैं। पूरी इसको सील्डिंग, पूरे रिएक्टर को बाहर से सील्ड किया गया होता है। सिर्फ हम यहाँ की ऊष्मा बाहर ले जाते हैं, ना कि इसके किसी भी अवयव को। जब न्यूक्लियर रिएक्टर का ईंधन धीरे धीरे उसकी क्षमता समाप्त हो जाती है तो हम इसको विशेष इफ़िशिएंट तरीके से, विशेष दक्ष लोगों की सहायता से, टेक्निकली जो इसको हैंडल करते हैं वे ही इसको जो है रिमूव कर सकते हैं। इसको सारे लोग, इसके लिए विशेष ट्रेनिंग किया जाता है कि इसके वेस्टेज मटेरियल को कैसे जो है डिस्पोज ऑफ करना है, उसके लिए सारे प्रावधान किए जाते हैं। सामान्यतः खुली अवस्था में इसके वेस्टेज को नहीं फेंका जाता है। दूसरा इसमें जो कंपोनेंट है मॉडरेटर। मॉडरेटर रिएक्टर में स्थापित होता है। यह तीव्र न्यूट्रॉनों की गति को धीमा करने में प्रयोग किया जाता है। मॉडरेटर के तौर पे हम रिएक्टर में हैवी वाटर, ग्रेफाइट, बेरिलियम इत्यादि का प्रयोग करते हैं। मॉडरेटर की एक विशेषता होती है कि यह न्यूट्रॉनों को अवशोषित नहीं करता है, यह सिर्फ न्यूट्रॉनों की गति को धीमा करता है। दूसरा कंट्रोल रॉड। कंट्रोल रॉड का प्रयोग हम रिएक्टर कोर के अंदर विखंडन प्रक्रिया से उत्पन्न अतिरिक्त न्यूट्रॉनों को एब्जॉर्ब करने के लिए करते हैं। जैसा कि आपको पहले ही बताया गया है कि जब न्यूट्रॉन न्यूक्लियस से टकराते हैं तो भारी मात्रा में ऊर्जा रिलीज होती है, साथ साथ 3 न्यूट्रॉन इंजेक्ट होते हैं। उस 3 न्यूट्रॉनों को अवशोषित करने के लिए हम कंट्रोल रॉड का प्रयोग करते हैं। साथ साथ इसकी सहायता से अभिक्रिया को नियंत्रित किया जाता है तथा जब कभी भी हमें न्यूक्लियर पावर प्लांट को शट डाउन अर्थात बंद करने की आवश्यकता होती है तो हम इन्हीं कंट्रोल रॉड की मदद से ही जो है अभिक्रिया को बहुत ही मंद करके उसको बंद कर सकते हैं। तीसरा इसमें सबसे महत्वपूर्ण कंपोनेंट है कूलेंट अर्थात शीतक। कूलेंट रिएक्टर के कोर से ऊष्मा को प्राप्त करके पानी से भरे स्टीम जनरेटर में ट्रांसफ़र करता है। जैसा कि आप इस फिगर में देख पा रहे हैं कि कूलेंट पंप की सहायता से हम कूलेंट को इस न्यूक्लियर रिएक्टर से स्टीम जनरेटर में या हीट एक्सचेंजर में हम फ्लो कराते हैं। ये कूलेंट क्या करता है कि रिएक्टर से ऊष्मा लेकर के हीट एक्सचेंजर में ट्रांसफ़र करता है और हीट एक्सचेंजर सेम टू सेम थर्मल पावर प्लांट के बॉयलर की भांति होता है। बस बॉयलर में वहाँ कोयले के दहन से डायरेक्ट ऊष्मा हम प्राप्त करते थे, यहाँ कूलेंट जो है कोर से ऊष्मा ले करके और हीट एक्सचेंजर में वाटर को ट्रांसफ़र करता है। इस प्रकार ये वाटर गर्म होता है कूलेंट के संपर्क में आकर के और स्टीम का निर्माण होता है और यह स्टीम पुनः टरबाइन पे जाकर के गिरती है। टरबाइन रोटेट करता है, फिर टरबाइन के आउटपुट पे लो प्रेशर स्टीम जो है कंडेंसर के संपर्क में आते ही पानी में कन्वर्ट हो जाता है, वाटर में कन्वर्ट हो जाता है और फिर वापस इसको हम पंप की सहायता से हीट एक्सचेंजर में फीड कर देते हैं। अर्थात इस पूरी प्रक्रिया में ईंधन का दहन हो रहा है रिएक्टर कोर में। रिएक्टर कोर से कूलेंट जो है ऊष्मा को हीट एक्सचेंजर में ट्रांसफ़र कर रहा है। तो इसमें 2 साइकिल चल रही है, एक पहली रिएक्टर कोर और हीट एक्सचेंजर के मध्य, दूसरा हीट एक्सचेंजर से लेकर के टरबाइन के मध्य होते हुए कंडेंसर से होते हुए वापस फिर हीट एक्सचेंजर में। चूँकि न्यूक्लियर रिएक्टर को एक बार ऑपरेट करने के पश्चात इसमें बार बार ईंधन भरने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ इसको नियंत्रित रखने की आवश्यकता होती है। इसलिए यदि हम एक बार इस प्लांट को एक्टिवेट कर दिए तो कोर में दहन सतत रूप से होता रहता है और हमें टरबाइन के माध्यम से मैकेनिकल एनर्जी प्राप्त होती है। टरबाइन से जुड़ा हुआ जनरेटर रोटेट करता रहता है, टरबाइन में स्टीम हीट एक्सचेंजर से मिलती रहती है और हमारा टरबाइन के चलने से जनरेटर चलता है और जनरेटर से हमें पावर सप्लाई कंटिन्यूसली प्राप्त होती रहती है। कंडेंसर थर्मल पावर प्लांट की भांति न्यूक्लियर पावर प्लांट में भी वही कार्य करता है। टरबाइन के आउटपुट पे प्राप्त लो प्रेशर स्टीम को जो है
जल में कन्वर्ट करता है और वापस इसको वाटर पंप की सहायता से हम हीट एक्सचेंजर में ट्रांसफ़र कर देते हैं। यहाँ भी हीट एक्सचेंजर बॉयलर की ही भांति कार्य कर रहा है, लेकिन चूंकि ये ऊष्मा को स्थानांतरित कर रहा है, ऊष्मा को रिएक्टर कोर से लेकर के स्टीम में कन्वर्ट करने में मदद कर रहा है, इसलिए इसको हम हीट एक्सचेंजर का नाम देते हैं। यहाँ पे कूलेंट पंप भी होता है। कूलेंट पंप का कार्य है कूलेंट को सर्कुलेट कराना। यदि कूलेंट सर्कुलेट नहीं होगा तो ऊष्मा का स्थानांतरण हीट एक्सचेंजर में नहीं हो पाएगा। कूलेंट के लिए हम कार्बन डाइऑक्साइड, कुछ लिक्विड मेटल्स जैसे सोडियम, पोटेशियम या हैवी वाटर का भी प्रयोग करते हैं। अब हम इस ऑपरेशन को, इस संपूर्ण प्रक्रिया को, थर्मल न्यूक्लियर पावर प्लांट की संपूर्ण ऑपरेशन को इस छोटे से क्लिप के माध्यम से देख सकते हैं। यहाँ देखिए कंट्रोल रॉड्स यहाँ लगे हुए हैं। कंट्रोल रॉड के माध्यम से ये पूरा रिएक्टर है। रिएक्टर का मेन कोर है। इस कोर में ईंधन का दहन हो रहा है। प्रेशराइजर के थ्रू हम जो है प्रेशर मेंटेन किए हुए हैं। कूलेंट हमारा जो है इस पंप के थ्रू सर्कुलेट कर रहा है। यहाँ पे स्टीम जनरेटर है। स्टीम जनरेटर अर्थात हीट एक्सचेंजर है। हीट एक्सचेंजर से स्टीम टरबाइन पे आ रही है। टरबाइन पे गिरने के पश्चात टरबाइन रोटेट किया और हमारा जनरेटर भी रोटेट कर रहा है। जनरेटर के रोटेट करने से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बन रही है और ये हमें दूर स्थित लोड सेंटर पे हम ट्रांसमिशन टावर के माध्यम से भेज रहे हैं। इधर देखिए ये पूरा कंडेंसर चेंबर है। कंडेंसर में टरबाइन के बाद लो प्रेशर स्टीम जो है कंडेंसर के संपर्क में आने से वापस वाटर में कन्वर्ट हो जा रही है और इस पंप की सहायता से वापस वाटर को हम स्टीम जनरेटर में भेज पा रहे हैं। तो हमें आशा है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको न्यूक्लियर पावर प्लांट को समझने में मदद मिली होगी। धन्यवाद।